एक बार अरेंडेल के जादुई राज्य में राजकुमारी अन्ना का एक सपना था जो उसके मन से नहीं जा रहा था। यह बर्फ या हिम के बारे में नहीं था, बल्कि कुछ और अजीब था। एक धुन जो हर रात उसके सपनों में आती, उसे एक अनजानी घाटी की ओर बुलाती थी। एक ठंडी सुबह साहसी मन लेकर अन्ना ने कुछ सामान पैक किया और क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ के साथ निकल पड़ी। हम एक गाने का पीछा कर रहे हैं? क्रिस्टोफ ने संदेह से पूछा, जबकि स्वेन ने फुंकारा। हाँ, अन्ना ने दृढ़ता से जवाब दिया। कभी कभी छोटी सी धुन भी बड़े साहसिक कार्य का कारण बन सकती है। वे जादुई जंगलों से गुजरे, चमकीली पहाड़ियों पर चढ़े और ऐसी नदियां पार की जो हवा चलने पर गुनगुनाती थीं। आखिरकार वे एक धुंधली घाटी में पहुंचे, जहां हवा अलौकिक चमक से झिलमिला रही थी। उसके केंद्र में एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। उसकी शाखाओं से एक मोहक सुंदर धुन निकल रही थी। जैसे ही अन्ना पास पहुंची, पेड़ ने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने संगीत से बात की। मैं सद्भाव का पेड़ हूँ। आवाज उनके मन में गूंजी। मैं दुनिया की धुनों का संतुलन बुनता हूँ, पर मेरा गीत खो रहा है। एक ईर्ष्यालु तूफानी आत्मा जो शांति चाहती है, नोट्स चुरा रही है। चुप, ओलाफ ने अन्ना का लबादा पकड़कर कहा। पर संगीत सबकी आत्मा है। अन्ना ने पेड़ के सामने घुटने टेके। हम कैसे मदद कर सकते हैं? पेड़ ने बताया कि धुन वापस लाने के लिए ठंडर पीक से 3 चोरी नोट्स लाने होंगे। बिना हिचक अन्ना और उसके दोस्त चल पड़े। ठंडर पीक पर चढ़ाई खतरनाक थी। तूफान ने उनका साहस परखा, हवा, गरज और बर्फीली बारिश से उन्हें डराया। पर अन्ना, सदा आशावादी, ने दृढ़ता से राह दिखाई। उसने साहस के गीत गाए, जिन्हें सुनकर तूफान भी रुक गया। चोटी पर पहुंचे तो देखा, बिजली सी आंखों वाला विशाल बादलों का पुतला था। वह गरजा, तुम मेरी शांति भंग करने क्यों आए हो? अन्ना ने साहस से कहा, हम सद्भाव वृक्ष को पुनर्स्थापित करने आए हैं। दुनिया को संगीत की जरूरत है। आत्मा गुर्राई, मौन शांतिपूर्ण होता है। संगीत केवल अराजकता लाता है। अन्ना ने जवाब दिया, संगीत सिर्फ ध्वनि नहीं है, यह जुड़ाव, आनंद और आशा है। इसके बिना दुनिया अपनी आत्मा खो देगी। उसके शब्दों से प्रभावित तूफान की आत्मा हिचकिचाई। अन्ना ने प्यार भरी लोरी गाई, जो उसकी माँ उन्हें सुनाती थी। आत्मा शांत हुई, हवाएं थम गईं और 3 चमकते सुर मुक्त हुए। अन्ना और मित्र सुरों को वापस लाए। जब घाटी अंधेरी होने लगी, वृक्ष प्रकाश से जगमगा उठा। उसका संगीत पहले से भी सुंदर हो गया। धुन पूरे अरेंडेल में फैल गई, हर कोने को सद्भाव से भर दिया। ओलाफ ने फुसफुसाया, यह अब तक का सबसे अच्छा गीत था। अन्ना ने मुस्कुराकर कहा, और सबसे बड़ा साहसिक कार्य भी। तब से वृक्ष फला फूला और अन्ना की वीरता एक नया सुर बन गई।